गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग लगातार सेशन कर रहे हैं। सेशन 17 तक कंप्लीट हो चुका था। जो लोग सेशन इससे पहले वाले नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखिए। सेशन 1 से लेके सेशन 17 तक इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू को डिस्कस किया गया था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज भी। आज का सेशन का भी जो हमारा मकसद है उसमें कॉन्सेप्ट आपको कराना है और एमसीक्यूज़। कॉन्सेप्ट में आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे स्वैपिंग होता है, पेजिंग होता है या फिर सेगमेंटेशन होता है, थ्रेसिंग होता है। ये सब टर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमने प्रयास किया कि कंसाइज़ मैनर में आपको वो सारा कॉन्सेप्ट करा दिया जाए जिससे कि क्वेश्चन आप कर सकें और साथ में एमसीक्यू डिस्कशन में आज 15 क्वेश्चंस उसी पर आधारित होगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन 18 का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमारे जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के लिंक को जरूर शेयर किया कीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, सो दैट ये परिवार और बड़ा बने। और आपको जानकर खुशी होगी कि यूट्यूब परिवार आज सुबह में ही 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 4000 सब्सक्राइबर हो गया, ये परिवार है। इसको मैं मानता हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस चीज़ के लिए आप जुड़े हैं और जिस चीज़ के लिए आप हमें जानते हैं, ये बना रहे और लगातार आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहे गाइडलाइन के फॉर्म में हो या आपके स्टडी मटेरियल के फॉर्म में हो। टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अधिकांश लोगों ने। तो टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग जुड़ जाएँगे, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम्युनिटी पर भी जैसे टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक हमारा है और जिसके क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं वो है मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है, चाहे डिवाइस मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोसेस मैनेजमेंट हो और मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में इसलिए कराता हूँ ताकि कंसाइज़ मैनर में आप पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ और बाद में आप रिवीजन भी कर पाएँ इस पीडीएफ से। मेन मेमोरी रेफर्स टू ए फिजिकल मेमोरी दैट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी के बारे में आप जानते हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में मेन मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर हम बात करते हैं रैम का। कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जब वो रैम में लोड होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। मीन्स प्रोग्राम बिकम्स इन रनिंग स्टेट या प्रोग्राम वंस लोडेड इन रैम इट इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। The computer is able to change only data that is in the main memory। मेन मेमोरी में जो भी डेटा रहता है कंप्यूटर उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। Therefore, every program we execute and every file we access must be copied from a storage device into the main memory। अगर कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है तो वो परमानेंटली स्टोर्ड है। अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उसे मेन मेमोरी में लोड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रैम में लोड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक टर्म जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो है डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग क्या है? समटाइम्स कंप्लीट प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, बट इन समटाइम्स अ सर्टेन पार्ट और रूटीन। पार्ट मतलब क्या? प्रोग्राम के पार्ट को रूटीन भी कहा जाता है, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा कंप्लीट प्रोग्राम को लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, कहाँ पर? मेमोरी में। बट कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट को, प्रोग्राम के कुछ पार्ट को लोड किया जाता है। द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, मीन्स सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड बाय द प्रोग्राम। जब भी उस प्रोग्राम के द्वारा उस सर्टेन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्राम के कुछ हिस्से की ज़रूरत पड़ती है या कुछ रूटीन की, सब रूटीन की ज़रूरत पड़ती है, तब उसे कॉल किया जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग।
एंड दिस एनहांसेस द परफॉर्मेंस। तो डायनेमिक का मतलब ही होता है रन टाइम, डायनेमिक का मतलब ही होता है एग्जीक्यूशन टाइम, आप लोग पढ़े होंगे, और रन टाइम। तो आपको ये समझना है द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज कॉल्ड ड्यूरिंग द रन टाइम इसको, या विच इज लोडेड ड्यूरिंग द रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। इट इनहांसेस द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एक टर्म होता है डायनेमिक लिंकिंग। अब दोनों के डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन वन प्रोग्राम इज डिपेंड ऑन द अनदर प्रोग्राम, इन सच केसेस rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent program to the main executing program when it is required. डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को समझना है कि एक प्रोग्राम जब दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड होता है, ठीक उस केस में क्या होता है कि उस प्रोग्राम को सीपीयू लिंक करता है, किसको, डिपेंडेंट प्रोग्राम को, किसके साथ, मेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के साथ, जब उसकी जरूरत पड़ती है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डायनामिक लिंकिंग। मींस लिंकिंग द प्रोग्राम विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उसको हम कहेंगे डायनामिक लिंकिंग। एक टर्म आता है स्वैपिंग। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जब आप करेंगे, 15 क्वेश्चंस मैंने इसमें लगाया है, बाकी तो मिक्स क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ही, बट कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज में मेरा प्रयास रहता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग पढ़ें और एमसीक्यूज के बेस पे करें, या फिर मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं जो मटेरियल आपके पास है, और मैं भी कराऊंगा। अ प्रोसेस नीड्स टू बी इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, स्वैपिंग को समझिए, but sometimes there is not enough memory to hold all the currently active process in the time sharing system. So access process are kept on the disk, brought into runtime dynamically. अब देखिए मेन मेमोरी में जरूरी नहीं कि बहुत सारे प्रोसेस को होल्ड करने के लिए स्पेस हो। मेन मेमोरी क्या करता है, उसके पास एनफ स्पेस नहीं है टू कीप द डेटा और कीप द ऑल द एक्टिव प्रोसेसेस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस प्रोसेस को दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और उसे डायनामिकली वहां से मेन मेमोरी में लाया जाता है जब उसके एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़े। तो स्वैपिंग एक प्रोसेस है। स्वैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ईच प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी, रनिंग इट फॉर अ व्हाइल एंड देन पुटिंग बैक टू द डिस्क। मतलब जितना देर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा उतने देर के लिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना, और फिर मेन मेमोरी से उसको सेकेंडरी मेमोरी में ले जा करके रख देना। तो ये प्रोसेस है स्वैपिंग। ठीक है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी यहाँ है और मेन मेमोरी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ लाना और यहाँ से यहाँ लाना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम स्वैपिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक बार मैं रीड करता हूं, आप इस पे ध्यान रखेंगे, समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ईच प्रोसेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सिंगल कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि 1 by 1 memory is divided into several fixed size partitions. Each partition contains exactly one process. When a partition is free, a process is selected from the input queue and loaded into it. The free blocks of memory as known as holes. अब देखिए एक तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि मेमोरी के जैसे कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। सपोज यहाँ पर एक पार्टीशन एक प्रोसेस को होल्ड करता है और यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी के लिए ईच प्रोसेस कंटेंट इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशंस। ईच पार्टीशन कंटेन्स वन प्रोसेस। यहाँ पर मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है। When partition is free, a process is selected from the input queue and loaded into it. Input queue का मतलब होता है जॉब क्यू। आपको मैं बता चुका हूँ कि 3 प्रकार का क्यू फॉर्म होता है, एक जॉब क्यू, एक रेडी क्यू एंड एक डिवाइस क्यू। जॉब क्यू once a process enter into the system that is called job queue, but job queue में से which process means which program is to be loaded into main memory, तो रेडी क्यू में कौन सा लोड होगा, तो वहां पर क्या होता है, जॉब क्यू से
कहाँ पे? यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी काम करता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर भूल रहे हैं तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के इससे पहले के सेशंस देखिए। तो यहाँ से जॉब क्यू से यहाँ पर ला करके लोड किया जाता है, ठीक है? और द फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी आर नोन एज होल्स। फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड होल्स, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? Memory allocation is a process by which computer programs are assigned memory or space. It is of three types. मेमोरी एलोकेशन 3 प्रकार का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर चांस रहता है कि क्वेश्चन बनता है आपके बीपीएससी में भी, मैं देखता हूँ, या इस लेवल के एग्जाम्स में। फर्स्ट फिट क्या है? द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट द प्रोग्राम। सपोज मेमोरी का जो फर्स्ट होल है, अगर उस प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए इनफ है, मतलब एक होता है एब्सोल्यूट स्पेस है, तो हम कहते हैं फर्स्ट फिट। द फर्स्ट होल, मतलब होल मतलब क्या? फ्री ब्लॉक ऑफ द मेमोरी, फ्री पार्टीशन ऑफ द मेमोरी। अभी क्या मैंने बताया? फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज नोन एज होल। तो यहाँ पर समझना है आपको, द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ इज एलोकेटेड टू द प्रोग्राम, इसको कहेंगे फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ इज एलोकेटेड टू द प्रोग्राम। सपोज मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट होल है, मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, एंड दैट इज बिग इनफ टू स्टोर अ प्रोग्राम और एलोकेटेड टू अ प्रोग्राम, इसको कहेंगे बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट, द लार्जेस्ट होल दैट इज बिग इनफ इज एलोकेटेड टू द प्रोग्राम। अब देखिए, अगर फर्स्ट होल तो फर्स्ट फिट हो गया, स्मॉलेस्ट होल उसको बेस्ट फिट कहेंगे, और लार्जेस्ट होल मतलब लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो किसी प्रोग्राम को एलोकेट किया जाता है, तो उसको कहेंगे वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट, बेस्ट और वर्स्ट, इसके बेस पे क्वेश्चन भी मैंने एमसीक्यू लगाया, वो आप बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मेमोरी एलोकेशन में मेनली यही 3 चीज समझना था। अब देखिए, यहाँ पर एक होता है फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation occurs in dynamic memory allocation system when most of the free blocks are too small to satisfy any request. अब यहाँ पर देखेंगे, मेमोरी के बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पर कोई भी प्रोसेस उससे बड़ा साइज का होता है, तो फ्री ब्लॉक्स जो स्मॉल छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनयूटिलाइज रह जाते हैं, ठीक है? इट इज जनरली टर्म्ड एज इनएबिलिटी टू यूज द अवेलेबल मेमोरी। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो इतना स्मॉल है कि उसमें कोई प्रोसेस को लोड नहीं किया जा सकता। फ्री होल्स एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इज नॉन कॉन्टेजिवस। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर एक है छोटा सा पार्ट, एक यहाँ छोटा सा पार्ट, एक यहाँ छोटा सा पार्ट। अब ना तो ये किसी काम का, ना ये किसी काम का, ना ये किसी काम का, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? फ्रेगमेंटेशन। इसलिए यहाँ पर होता है डीफ्रेगमेंट करना, कि यहाँ पर इसके छोटे छोटे पार्ट को क्या कर देना? मर्ज करके एक बिग पार्ट बना देना है। अगेन ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इवन आप मैनुअली जा करके मेमोरी के को आप करते भी हैं, डिफ्रेगमेंटेशन करते भी हैं। पेजिंग, नेक्स्ट टर्म है पेजिंग। अ सॉल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज पेजिंग। देखिए, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर फिलहाल ये समझना है कि छोटे छोटे मेमोरी के ब्लॉक्स जो रिमेन अनयूटिलाइज्ड है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पेजिंग is a memory management mechanism that allow the physical address space of a process to be non-contiguous. पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इसमें प्रोसेस को क्या किया जाता है? मल्टीपल पेज में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो पेज जिस ब्लॉक में, मतलब जिस मेमोरी स्पेस में मतलब सुटेबल है कि वहाँ स्टोर किया जा सकता है, वहाँ पे वो ब्लॉक स्टोर होता है, ठीक? तो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा वो छोटे-छोटे मेमोरी स्पेस को, फिजिकल स्पेस को यूज़ किया जा सकता है। तो एक बार मैं रीड करता हूँ पॉइंट्स को, फिर यहाँ से बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा। अ सॉल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज पेजिंग। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म दैट अलाउ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टेजियस। मीन्स इन दैट केस कॉन्टेजियस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं होती है। Here physical memory is divided into blocks of equal size called pages. यहाँ पर मेमोरी को इक्वल साइज में डिवाइड किया जाता है जिसे पेज कहा जाता है।
The pages belonging to a certain process are loaded into the available memory frames. Page table. A page table is the data structure used by the virtual memory system in a computer operating system to store the mapping between the virtual address and the physical address. तो यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में पेज टेबल की ज़रूरत पड़ती है जो मैप करता है किसको, प्रोसेस को. वर्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस. अब एक ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है. वर्चुअल एड्रेस कौन जनरेट करता है? तो सीपीयू जनरेट करता है, और वर्चुअल एड्रेस को ही कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, तो वर्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस एंड इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, while the physical address is the address that actually exists in the memory. अब फिजिकल एड्रेस क्या होगा? मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस जो होता है वो हो गया फिजिकल एड्रेस, बट लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया? जो सीपीयू जनरेट करता है. और इस केस में पेज टेबल जो स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, तो वहां पर छोटे छोटे स्पेस भी यूटिलाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट टर्म है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन, ये सारे टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप भी जो भी रिसोर्सेस है कोशिश करिएगा कि और भी अगर आपको लगता है कि उसको रीड करिए. कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइए, और बाकी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा. तो कई बार ये भी ज़रूरी हो जाता है आपको जानने की कौन कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, ताकि आप भी जब आप पढ़ें रिवीजन करें. क्योंकि मैं तो आपको 24 घंटे में अभी फ़िलहाल 50 मिनट या 1 घंटे का सेशन दे रहा हूँ, या फिर ऑब्वियसली क्लास तो 1 घंटा 2 घंटा का होता है, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है. आप उसके बारे में जब भी जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें, आप 2 घंटा और उसमें 3 घंटा टाइम देंगे तो अपने आप आपका knowledge improve होगा. Segmentation is one of the most common ways to achieve memory protection. It is a memory management technique in which each job is divided into several segments of different sizes, one for each module that contains pieces that perform related functions. Each segment is actually a different logical address space of the program. तो यहाँ लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? वर्चुअल एड्रेस है जो सीपीयू जनरेट करता है, और ईच सेगमेंट इज एक्चुअली अ डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम का एक क्या होता है? डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस होता है सेगमेंट. लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. दो चीज होता है इस लॉजिकल एड्रेस में. तो सेगमेंटेशन में दो चीज हो गया, एक तो सेगमेंट नंबर और दूसरा ऑफसेट. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेगमेंटेशन में क्या हो गया? सेगमेंट नंबर और ऑफसेट. when when a process is to be executed, its corresponding segmentation are loaded into the non-contiguous memory. A table stores the information about all segments and is called segment table. जो टेबल सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो क्या? सेगमेंट टेबल है. सेगमेंटेशन का यहाँ बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि इसको नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में भी लोड किया जा सकता है. ठीक, मतलब प्रोसेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के हेल्प से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है. ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ बेस एड्रेस और लिमिट. इसमें दो चीज होता है. किसमें? सेगमेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सेगमेंट टेबल में बेस एड्रेस होता है और लिमिट होता है. बेस एड्रेस इट कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट रिजाइड इन द मेमोरी. फिजिकल एड्रेस का स्टार्टिंग जो होता है वो क्या होता है? बेस एड्रेस होता है. और लिमिट क्या है? इट स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द सेगमेंट. सेगमेंट के लेंथ को स्पेसिफाई करता है लिमिट. आई होप ये सब टर्म्स आपको समझ में आ रहा है. तो आगे हम लोग बढ़ेंगे. वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी क्या है इसको हम लोग जानेंगे. वर्चुअल मेमोरी इज अ स्पेस वेयर लार्ज प्रोग्राम्स कैन स्टोर themselves into the form of pages while their execution and only the required pages or portions of the process are loaded into the main memory. वर्चुअल का नाम ही होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर एक टेक्निक है. क्या है? दिस इज अ टेक्निक यूजफुल एज large virtual memory is provided for user programs when a very small physical memory is there. वर्चुअल मेमोरी को थोड़ा आसान शब्दों में आप समझिए कि सपोज मेमोरी में स्पेस है 1 GB,
और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसका साइज है 2 GB। तो इस केस में 1 GB मतलब जब जब जो रिक्वायर्ड होगा प्रोसेस का जो पार्ट वो यहाँ पर लोड होगा मेन मेमोरी में, अब बाकी जो है अलग रहेगा। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के हेल्प से ही बिग साइज प्रोग्राम्स मतलब एक्चुअल फिजिकल मेमोरी कम है लेकिन प्रोसेस को चाहिए उससे ज़्यादा मेमोरी वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ टेक्निक यूजफुल एज लार्ज वर्चुअल मेमोरी इज प्रोवाइडेड फॉर यूजर प्रोग्राम्स व्हेन अ वेरी स्मॉल फिजिकल मेमोरी इज देयर। In real scenario, most process never need all their pages at once। देखिए किसी भी प्रोसेस का सभी पेज मतलब उसका सभी पार्ट एक बार जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस एरर हैंडलिंग कोड इज नॉट नीडेड अनलेस दैट स्पेसिफिक एरर अकर्स, सम ऑफ विच आर क्वाइट रेयर। अब देखिए किसी भी प्रोसेस का एरर हैंडलिंग कोड भी होता है, मतलब प्रोसेस मतलब क्या, प्रोग्राम का कुछ पार्ट होता है जो एरर हैंडलिंग होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जब तक एक्सेप्शन अकर नहीं होगा तब तक उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वैसे में उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरेज आर ऑफन ओवर साइज फॉर वर्स्ट केस सिनारियो। एरे जब डिक्लेयर किया जाता है तो ओवर साइज रहता है, उतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ओवर साइज वो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एरे आर एक्चुअली यूज्ड इन द प्रैक्टिस। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी भी प्रोग्राम का जो पार्ट अनयूजफुल है उसको क्या किया जाता है, उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वर्चुअल मेमोरी। Large programs can be written as virtual space available is huge as compared to the physical memory. Less input output required leads to faster and easy swapping of processes. More physical memory available as programs are stored on virtual memory, so they occupy very less space on the actual physical memory. तो वर्चुअल मेमोरी का बेनिफिट क्या है, एक तो बड़े प्रोग्राम्स अगर फिजिकल मेमोरी नहीं भी है तो बड़े प्रोग्राम्स को फिजिकल मेमोरी कम के बजाय भी बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दूसरा इनपुट आउटपुट, लेस इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड, और मोर फिजिकल memory available as programs are stored on virtual memory, so they occupy very less space on the actual physical memory। ये बेनिफिट है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने का कोशिश करिए आप। अ प्रोसेस दैट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्वैपिंग देन एग्जीक्यूटिंग इज सेड टू बी थ्रेसिंग। देखिए क्या होता है, समटाइम्स जैसे मेन मेमोरी में आप ऐसे समझिए, मेन मेमोरी में स्पेस कम है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोसेस है P1। अब P1 को मेन मेमोरी से हटा करके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ लाया जाता है मेन मेमोरी में, जब इसके एग्जीक्यूशन होता है तब। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एग्जीक्यूशन से ज़्यादा समय स्वैपिंग में लग जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं पेजिंग में लग जाता है। ठीक, तो इसको कहा जाता है थ्रेसिंग। मीन्स सीपीयू को ज़्यादा, मतलब होता है ना, सीपीयू को ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है उस प्रोसेस को स्वैप करने में बजाय उसके एग्जीक्यूशन में, उसको कहा जाता है थ्रेसिंग। अ प्रोसेस दैट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्वैपिंग देन एग्जीक्यूटिंग इज सेड टू बी thrashing। In other words, it means the process does not have enough frames to hold all the pages for its execution. So it is swapping pages in or out very frequently to keep executing. Means main memory having don't have the enough space to store all the frames related to the process। अगर प्रोसेस यहाँ पर होल्ड हो जाएगा फिर स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। P1 से रिलेटेड सारे फ्रेम्स, अगर P1 से रिलेटेड सारे डेटा अगर स्टोर हो रहा है प्रोसेस रिलेटेड, तो उसको बार बार स्वैप इन स्वैप आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, समटाइम्स द पेजेज विच विल बी रिक्वायर्ड इन द नियर फ्यूचर हैव टू बी स्वेप्ड आउट। To prevent thrashing, we must provide processes with as many frames as they really need right now। अब होता क्या है कि थ्रेसिंग्स को अवॉइड करने के लिए
एक प्रोसेस को जितनी फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है उतना फ्रेम अवेलेबल करना पड़ता है, नहीं तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? मेमोरी मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है, नहीं तो स्वैपिंग में अब जो प्रोसेस जो फ्रेम रिक्वायर्ड है वो पता चला कि स्वैप्ड आउट है, तो फिर उसको स्वैप इन किया जाएगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे में इट टेक्स मोर टाइम इन प्रोसेसिंग, ठीक? तो कभी-कभी क्या होता है कि ये स्वैपिंग जो है हानिकारक हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है, और उसी को कहा जाता है यहाँ पर थ्रेशिंग। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर करिए, क्योंकि जो टर्म्स हमने बताए हैं, हमने थोड़ा ब्रीफ में बताया है, और थोड़ा क्वेश्चन के जब करेंगे तो कुछ यहाँ पर क्लियर होगा, और थोड़ा होमवर्क आपके लिए रहेगा कि आप इन टर्म्स के बारे में थोड़ा-सा आप लोग भी पढ़ेंगे, अपने स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज। थ्रेड आप जानते हैं कि समटाइम्स, देखिए थ्रेड आप ऐसे समझिए, थ्रेड बिलोंग्स टू अ प्रोसेस। प्रोसेस अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, ऐसे आप समझ सकते हैं। अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल, इट मीन्स मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। थ्रेड, इसमें एक डेफिनेशन इसका चूज करना है कि कौन सा राइट है। अ थ्रेड इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। A thread is a lightweight process where the context switching is high. A thread is a lightweight process where the context switching is low. एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एक जगह और लगा दिया हमने। कोई बात नहीं, आंसर करिए। थ्रेड इज अ लाइट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। देखिए आंसर इसका होगा अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर व्हाट? Each process. Operating system maintains the page table for each process. Option 1 is right. Question number 4 है, distributed processing involves what? Solving computer component problems from a different computer, solving computing problems by breaking into them into smaller parts that are separately processed by different computers, allowing users to share files on a network, allowing users to access network resources away from the office, none of the above. सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, अलाउिंग यूजर्स टू नॉट सोल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर पार्ट्स दैट आर सेपरेटली प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। तभी तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मीन्स प्रोसेसिंग बाय द डिफरेंट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम प्रीम्पशन इज व्हाट? प्रोग्राम प्रीम्पशन मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है फोर्स्ड डीएलोकेशन। पहले जो टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया है उनसे क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके इस जो अभी डिस्कस किया। फोर्स्ड डीएलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। देखिए प्रीम्पशन का मतलब ये होता है फोर्सफुली डीएलोकेट करना, ठीक है। रिलीज का मतलब हो गया कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो सीपीयू रिलीज हो रहा है, बट रिलीज फोर्सफुली डीएलोकेट करने को हम कहेंगे प्रोग्राम प्रीम्पशन। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज इन डेडलॉक इफ। ऑप्शन 1 है, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस।
देखिए, अगर कोई प्रोसेस डेडलॉक है, इसका मतलब है कि वो नेवर गेटिंग द सीपीयू और नेवर गेटिंग द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट, और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या है, वेटिंग स्टेट में है। तो a set of process is in deadlock if each process is blocked due to some input output operation due to some resources and will remain so forever। और उसके बाद वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, रेडी स्टेट में नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे डेडलॉक सिचुएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया टू इवेलुएट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। पहले पिछले क्लास में हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़े थे। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को इवेलुएट करने का क्राइटेरिया इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया टू इवेलुएट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन, दूसरा है थ्रूपुट, तीसरा है वेटिंग टाइम, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव, पांचवा नन ऑफ दी एबव। यहाँ पर इसका एक तरीके से ब्रीफ भी कर दिया गया कि सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कीप सीपीयू यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल। थ्रूपुट का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। वेटिंग टाइम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट रेडी टू रन बट नॉट रनिंग, मतलब वेटिंग क्या हो गया, जो मेन मेमोरी में रेडी क्यू में वेट कर रहा है प्रोसेस। ऑल ऑफ दी अबव। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को इवेलुएट करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? सबका यूज किया जाता है। कैसे? वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, थ्रूपुट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मीन्स ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया आर कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू इवेलुएट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, जो आज हम लोग पढ़े हैं। द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शन 1 है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन मेमोरी, इंडेक्स एलोकेशन मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये जो है एल्गोरिदम किसके लिए यूज होता है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, आज ही हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस इज एफसीएफएस, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इससे पहले वाले सेशन 17 में, तो उसमें हमने देखा था कि वेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा एफसीएफएस में आ रहा था, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ठीक, राउंड रॉबिन में भी ज़्यादा आ रहा था, टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग था इसमें। बट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में वेटिंग टाइम सबसे कम था, और वेटिंग टाइम कम होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ गिवन, ऑप्टिमल भी कहा जाता है इसे, ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। बताइए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। इसी को कहा जाता है क्या? बताइए, फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, मैपिंग, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? पेजिंग कहा जाता है इसे। तो बस यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोर फॉर द यूज इन द मेन मेमोरी, पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेज टेबल कंटेंस। देखिए, पेज टेबल कंटेंस व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। पेज टेबल कंटेंस द बेस एड्रेस of each page in the physical memory. Base address of the each page in the physical memory. Option A is right. Question number 12. What is inter-process communication? Option A है communication within the process, communication between two processes, communication between two threads of same processes, none of the above, all of the above। मैं आंसर्स कई बार कुछ क्वेश्चंस का जल्दी बता देता हूँ, मुझे पता रहता है कि हाँ कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं टाइम दिया करूँगा, जैसे है ना 50 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जब कुछ सेक्शन आपका हो जाए कंप्लीट, तो मैं लेके आऊँगा 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैराथन टाइप। तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अभी कंसंट्रेशन रखिए, सीखने का टाइम है अभी।
व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक दिन किसी सेशन में मैं बताया भी था कि व्हेन टू प्रोसेसेस आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक, व्हेन वन प्रोसेस सेंड डेटा टू अदर प्रोसेस एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, तो इसको हम कहेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और जब व्हेन टू प्रोसेस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, तो उसको हम कहेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इट मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस आर नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, a system program that combines the separately compiled modules of a program into a form suitable for execution। सिस्टम प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर that combine the separately compiled modules of a program into the form suitable for execution। इसको कहा जाता है लिंकिंग लोडर। ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड लिंकिंग लोडर। ऑप्शन बी इज राइट। असेंबलर के बारे में आप जानते ही हैं, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन से मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। सेगमेंटेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट, एन ऑफसेट एंड वैल्यू, अ वैल्यू एंड सेगमेंट नंबर, अ की एंड वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव। सेगमेंटेशन में ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द सेगमेंट नंबर एंड द ऑफसेट। याद रखिएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ। प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ, पहला ऑप्शन है इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एग्जीक्यूटिंग rather than पेजिंग, इट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम पेजिंग than executing, it has no memory allocated to it, none of the above, all of the above। प्रोसेस इज थ्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि इट स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पर स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम एग्जीक्यूटिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों का नॉलेज कुछ इंक्रीज हुआ इस सेक्शन में, और थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि यहाँ से भी हमको पढ़ना है। मेमोरी मैनेजमेंट से भी एक दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है कि पूछा जाता है इन टर्म से, ऐसे क्वेश्चन से। तो ये आपका तैयार हो गया, और आई होप कि आप इसको रीड करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप पढ़िएगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, तो आप कमेंट करके बताइए। सेशन पे कमेंट करते रहिए, हमें पता लगता है, आपके कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ कि कहाँ पर क्या आप दिक्कत आ रहा है और कहाँ पर और क्या हमें और ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना है, ये सब पता चलते रहता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग मैसेजेस करते हैं, ये भी अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग एक्टिव हैं और एक्टिवली फॉलो भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको पढ़ता भी हूँ, ऐसा मत सोचिएगा मैं नहीं पढ़ता। चलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में आप लोग इस सेशन को शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।